हेलो 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 रोम 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 जी। जॉब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है जी। तो जी यू होगी हमारी तीसरी क्लास गायवाड़े चैप्टर की। गायवाड़े चैप्टर की। अरे के ले लिया मैंने। एक मिनट कलम ले लूँ। ये हमारी गायवाड़े चैप्टर की हो गई तीसरी क्लास होगी हमारी। ठीक है, जिस साथी ने पहली या दूसरी क्लास नहीं देखी है वो जगह लगा ले। और भाई इन पर्सनों की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई क्लास शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ हमेशा बताता हूँ आपको कि आज जो पढ़ा है आज जो पढ़ा है मतलब आज मैंने फ़र्स्ट क्लास ली है तो इसका रिवीजन मुझे शाम को नहीं करना, कहीं शाम को लेने बैठ जाओ। आज जो मैंने दूसरी क्लास ली है इसी चैप्टर की बता रहा हूँ मैं, सेम इसी चैप्टर की। तो दोबारा से ये मत कर लेना कि पहली क्लास और दूसरी क्लास का रिवीजन आज ही करने बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना। आज मैंने तीसरी क्लास ले ली तो इसका रिवीजन भी आज नहीं करना, क्योंकि जब तक इसका रिवीजन नहीं कर सकते आप, जब तक इस गाय के टॉपिक को आप अच्छी तरह कंसेप्ट नहीं समझ लोगे। क्योंकि इसमें अभी ऐसे पर्सन भी आएंगे जो कि थ्योरी में भी होंगे और बिना थ्योरी में भी होंगे। तो पर्सनों को मतलब गाय का एक बेस समझने के लिए ना आपको इन सब के पहले तो एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद आप सारे आपको याद हो जाएंगे। अब याद कैसे होंगे मास्टर जी, आप तो बता रहे हो इतना लॉन्ग डिस्टेंस आ जाएगा याद करने का फिर, क्योंकि याद याद कैसे होंगे बेटे। अब याद करने का भी एक ब्रह्मास्त्र तरीका बताऊंगा मैं आपको, याद कराऊंगा जब मैं ट्रिक तय याद करवाऊंगा, ट्रिक तय। कोई कोई धक्के वाली बात नहीं, आराम से अपना ट्रिक तय याद करवाएंगे। हर पर्सनों को याद करवाने की गारंटी अपनी होगी। इस पर्सन होते बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा, या बात की गारंटी अपनी होगी। देख छाती ठोक के कह रहा हूँ। आई आवाज़ ठीक भाई। और या पर्सन, अब हम शुरू करते हैं। जितने भी इसमें पर्सन होंगे एचएसएससी में पूछे गए होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, हरियाणा पुलिस में आए हुए पर्सन होंगे। ठीक भाई, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर सारे हरियाणा पुलिस में आए हुए पर्सन होंगे। कोई बीएलडी में आया होगा, पूरा A to Z एनिमल हस्बेंड्री। मैंने अब तक 3 क्लास ले ली, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। पहली और दूसरी क्लास अगर ना ली हो तो भाई सारे भाई ले लेना। अगले इस पर्सन में क्या लिखा है ये पर्सन पढ़ते हैं हम। यदि गाय का सींग 4 वर्ष निश्चित पाया जाता है, मतलब एक गाय है उसकी कार्बन डेटिंग करिए इसके सींग की। उसका उसका सींग है जो 4 वर्ष पूर्व निश्चित पाया गया, ठीक, पुराना पाया गया मान लो। तो गाय की उम्र क्या होगी, गाय की उम्र हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 साल। अब इसे याद को कर दरोगे, ये पर्सन तो आपने गूगल पे भी मिल जाएगा और बुक में मिल जाएगा, भरे पड़े हैं। गूगल हो गए, ये कुछ भी हो गए, ये मान लो भरे पड़े हैं बुक में। अब अपना मेन टारगेट है पर्सनों को याद कराना। मेन पॉइंट है हमारा पर्सन ने याद कराना। तो भाई 6 का 6 से छोटा, 6 से 6 अब क्या छोटा, वो नहीं जो आप समझ रहे हो गुरुजी छोटा है बड़ा है। बेटे गंदी बात नहीं करते क्लास में। तो भाई देखो छोटा, इसमें क्या लिख रहा है, उम्र। उम्र आपकी गाय की छोटी है या बड़ी है ये कैसे पता लगाओगे। अगर आपकी गाय के सींग 4 हैं तो आपकी गाय 6 साल की है। हम्म आपकी गाय छोटी है या बड़ी है, वो 6 साल बड़ी है। आपकी गाय 6 से छोटा, इसमें उम्र बतानी है। आपकी बोलोगे 6 से छोटा, छोटी या बड़ी है आपकी गाय, 6 साल की, 6 से छोटा, छोटी या बड़ी है, 6 साल की है उम्र की गाय। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतलब प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि गाय की उम्र कितनी है। अगर उसके सींग अगर उसके सींग 4 साल निश्चित हो गए हैं तो गाय की उम्र है से 6। आपकी गाय छोटी है या बड़ी है, 6 से छोटा, 6 से 6। आपकी गाय छोटी है, 6 से छोटा, 6 से 6 छोटी है आपकी गाय। ठीक भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे ब्लैंक ब्लैंक वो हो गया क्या, ये राइट हो गया। गाय के कितने समय में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किस समय में होता है। यू पर्सन में यू कहना चाह रहा है कि गाय के कितने समय ज़्यादा बाद दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होने लग जाता है। यू पर्सन में यू कहना चाह रहा हो। यह को राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 8 सप्ताह बाद। सप्ताह सप्ताह। अब इसे याद को कर धरोगे, याद करने की भी एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है।
अगर आपको सिक्स पैक सुने होंगे बॉडी वाले ऐसे ऐसे, ये टुंडी बन गई, ये हाथ बन गए, ये डोले बन गए, ये हाथ बन गए, ऐसे 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 ऐसे, ये टांगे बन गई, ये मुंह बन गया। अगर आपको ऐसे सिक्स पैक बनाने हैं तो अगर आपको ऐसे सिक्स पैक बनाने हैं तो हर सप्ताह भैंस गाय का ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दूध पीना पड़ेगा। अगर आपको सिक्स पैक बनाने हैं तो गाय का सबसे ज़्यादा दूध पीना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कर मतलब सबसे ज़्यादा दूध पीना पड़ेगा। अगर आपको सिक्स पैक बनाने हैं तो सिक्स पैक बनाने हैं तो से सिक्स पैक से सिक्स पैक सबसे ज़्यादा दूध पीना पड़ेगा अगर आपको सिक्स पैक बनाने हैं। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इसमें हो जाएगा गाय का दंत सूत्र होता है, मतलब गाय के दांतों का सूत्र होता है। इसे भाई याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है। देखो आपको सबसे ज़्यादा पर्सनों में 0 0 0 0 0 दिखेगा और 3 3 3 3 दिखेगा। ठीक है, बस यही याद रखना है। जिस जिस ऑप्शन में डबल जीरो, जिस ऑप्शन में 3 बार 0 दिख जाए और 3 बार दिख जाए और 4 बार दिख जाए 3। ठीक भाई, इसमें दिखेगा 0 0 और दिखेगा 3 3, वही आंसर होगा सही। और ऑप्शन इनके पास नहीं होते। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर देखे हरियाणा पुलिस के, उसमें किसी में भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि नीचे वाले में भी 0 0 दे रहा है। सब में एक यही प्रश्न आता है। इनके पास ऑप्शन भी नहीं होते, यही ऑप्शन घुमा फिरा के देते हैं। बस ये या तो ए कभी बी में आ जाएगा या तो ए दिख जाएगा सी में, पर इसका राइट आंसर यही है। ऐसे याद रख लेना, जिसमें 0 0 0 दिखेंगे या 3 3 दिखे और 3 3 दिखेगा तो वही राइट आंसर है दांत के सूत्र का। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं धड़ाक करके। यू पर्सन में है गाय के आगे के अंगों एवं पिछले के अंगों में हड्डियों का अनुपात होता है। यू कहना चाह रहा हूँ गाय के आगे वाले अंगों में और पिछले वाले अंगों में हड्डियों का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 60। अब इसे याद कुकर दरोगे, याद करने की ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। अब यूँ मान लो 40 से बन गया 40 मिनट, ठीक है। 60 से बन गया 60 मिनट। अब गाय है, गाय कितनी देर तक खड़ी रहती होगी? 40 से 60 मिनट तक खड़ी रहती है गाय। क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि वरना अगर ज़्यादा देर तक खड़ी रहेगी, मान लो 1 घंटा 2 घंटा खड़ी रहेगी, तो उसके पैर की हड्डियाँ दूब जाएंगी, उसके गोड्डे दूब जाएंगे गाय के। या हमारे गाय गाय 40 60 मिनट तक खड़ी रहती है। ऐसे याद कर लो, गाय कितनी देर तक खड़ी रहती है? 40 60 मिनट तक खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? वरना उसकी हड्डियाँ दर्द कर जाएंगी, इसलिए खड़ी रहती है 40 60 मिनट तक। स्वाहा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं भाई। गाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला आवास क्या होगा? खुला आवास। अब इसे याद को कर धरोगे। अब गाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला आवास। अब ये मान लो आप गाय के घेर में चले गए। अब घेर कैसा होता है? घेर खुला होता है। गाय किस में बनती है? गाय बनती है घेर में। घेर कैसा होता है? घेर खुला होता है। उसके ऊपर छप्पर डलिया होता है। अब ये थोड़ी है कि गाय वाले उसमें मतलब गाय वाले आंगन में आपने गाय को गेट में से बाहर निकालते हो, फिर घेर तो बाहर निकालते हो। घेर के बाहर होता है ना गेट के, घेर के बाहर होता है ना गेट। गाय के तबेले में थोड़ी होता है गेट, आवास में थोड़ी होता है गेट। गाय किस में रहती है? घेर में। और घेर में क्या नहीं होता? घेर में नहीं होता। घेर कैसा होता है? घेर होता है खुला। गाय किस में रहती है? गाय रहती है घेर में, और घेर कैसा होता है? खुला। ठीक है भाई, स्वाहा। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय के आवास में फर्श की डाल होनी चाहिए। ओ तरीके ऐसे प्रश्न भी आवे हैं कि हरियाणा पुलिस में। तरीके है, ये तो जमा करड़ा प्रश्न हो गया यार। 1/10। अब मैथ में आपने पढ़ा होगा 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। पढ़ा होगा। अब गाय का फर्श कितना होना चाहिए? गाय का फर्श होना चाहिए 10%। ऐसे याद कर लो। गाय का फर्श कितना होना चाहिए? गाय का फर्श होना चाहिए 10%। ऐसे याद कर लो। 1/10 आओगा एग्जाम में, वह 1/10 ही आओगा। उस तबार के में नहीं आओ है 1/10। आप परसेंट में याद कर लो। गाय का वो फर्श कैसा होता है? 10% होता है। चलो भाई अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं।
तेरी दुधारू गाय के लिए खुली आवास प्रणाली में आवश्यक क्षेत्र होता है। मतलब ये हुई पर्सन में यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है उसके खुली आवास मतलब उसके उसके जो जिस घर में वो रहती है वो कितना 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 खुला क्षेत्र होना चाहिए, उस घर का कितना खुला क्षेत्र होना चाहिए, यू पर्सन में यूँ कहना चाह रहा है। तो यहाँ को राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100-200 वर्ग मीटर वर्ग फिट लिख रहा है ये। मैं वर्ग हूँ, फीट पड़ गया, कुछ पता ना क्या पड़ गया, मुझे याद नहीं आ भूल गया यार। 100-200 वर्ग फीट। अब इसने याद को कर दरोगे, याद करने की भी ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। अब दुधारू से बन गया दूध उतारूं। दूध कैसे उतारोगे? खुले खुले बर्तन में उतारोगे। दूध कैसे उतारोगे? खुले बर्तन में उतारोगे। और अगर उसका क्षेत्रफल बड़ा है तो वो कितना होगा? 100 मीटर का तो होना चाहिए अगर वो बड़े क्षेत्र में है तो। दुधारू से बन गया दूध उतारो। दूध कैसे उतारते हो आप? अगर ज़्यादा दूध है तो बड़े 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 पतीले में उतारोगे। बड़ा पतीला है तो कितने का होगा? 100-200 का तो होगा ही। पतीला कितने का आता है? 100-200 का आता है। दुधारू से बन गया दूध उतारो। किस में उतारू? खुले पतीले में उतार दे। खुला पतीला कितने का आता है? 100-200 का तो आता ही है। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। वह गाय जो हमेशा गर्म रहती है। भाई बता दो, कौन सी गाय गर्म रहती है? क्यों हमारी वाली गाय गर्म रहती है जी? हमारी वाली गर्म रहती है। कौन सी तुम्हारी वाली गर्म रहती है बेटा? पढ़ लो, तुम्हारी वाली गर्म रहती है, तुम ठंडे हो जाओगे एक दिन। उसके बापू ने पता पड़ गया, फिर वो आओगा थारे घर पे, न पूछेगा हाँ भाई छोरे क्या करता है तू? बोलेगा जी कुछ नहीं करता, गड़ी में जारी मारता आंडू जी। ओ तरीके ना हो रहा फिर थारा ब्याह। पढ़ लो फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्फोमैनिक और बुल्लर, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट याद कर लो, ऐसे वर्सन ना आवे हरियाणा पुलिस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय में पिंक पैंक मिल्क रेल्ट मतलब गाय में अधिकतम उत्पादन होता है। ठीक भाई, इस पर्सन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 सप्ताह बाद। ये वही पर्सन है। गाय में सबसे ज़्यादा उत्पादन कब होता है? अधिकतम उत्पादन कब होता है? 6 से 8 महीने। ठीक भाई। सिक्स सिक्स से बन गया 6 पैक। अब गाय का दूध आप ज़्यादा पियोगे, अधिकतम पियोगे तो क्या बन जाएंगे? आपके 6 पैक बन जाएंगे बस। और अगर और ज़्यादा पी लोगे तो आपके 8 पैक बन जाएंगे। अगर और ज़्यादा पी लोगे तो आपका गाद जमा माड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दस्त लग जाएंगे भाई। ठीक, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। गाय की किस आवास प्रणाली में चारों तरफ समान रेल है? रेल व छुक 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 छुकाड़ी रेल मत समझ लेना, वाह समझ लेना रेल मतलब नाड़ियाँ सी होती हैं, एक समान रेल। ठीक भाई, इस पर्सन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फोर्स फेस टू फेस। अब मान लो गाय की किस आवास प्रणाली में चारों तरफ समान रेल होती है? रेल से बन गया एक रेल में क्या होता है? रेल में होते हैं डब्बे। आपने भैंसों का आगे खोड़ देखी होगी, वह भी खाली खाली रेल की तरह होती हैं ऐसी, लंबी 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 लंबी। लंबा हैरी मैडम ऐसे। और ये होगी भैंस। ठीक है भाई। अब गाय के फेस टू फेस क्या होती है? ये हो गया फेस टू फेस ऐसे। ये फेस टू फेस क्या होती है गाय के फेस टू फेस? ये रेल होती है एक। वो रेल को क्या कहा गया? रेल को क्या कह रहा है जी हरियाणा में? मैं खोड़। जोड़ नहीं बेटा, खोड़। हाँ, खोड़ खोड़। तेरी खातिर गोत्या मारया मन छोरी जोड़ में, ओए ओए तेरी खातिर। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ये तो याद हो गया होगा, इसमें तो कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। रुसी रुसी होंडे से क्यों फिरे मरोड़ में। गाय में ड्रॉमिंग कितने समय के अंतराल पर करना चाहिए? अब ड्राइंग से बन गया ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है जी चित्र।
चित्र, ड्राइंग। ड्राइंग अब आप क्या, और गाय के ऊपर कौन सी कैसी ड्राइंग बनी रहती है? ऐसी ड्राइंग बनी रहती है जैसे तितलियाँ, काले काले डब्बे वाली तितलियाँ बनी रहती हैं गाय के ऊपर। गाय के ऊपर कैसी ड्राइंग, ड्राइंग से बन गया ड्राइंग। गाय के ऊपर कैसी ड्राइंग बनी रहती है? ऐसी 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 तितलियों जैसी ड्राइंग बनी रहती है। समझ गए होंगे। गाय के ऊपर ड्राइंग बनी रहती है, कैसी ड्राइंग बनी रहती है? तितलियों जैसी ड्राइंग बनी रहती है, ऐसी। गाय ऐसी होती है। ये अपनी गाय जी, गाय गाय माता होगी। और ये हो गए उनके ऊपर धब्बे, ऐसे ऐसे ड्राइंग बनी रहती तितलियों जैसी। तैसे 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 तीन तैसे तितली, तितली जैसी ड्राइंग बनी रहती है गाय के ऊपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाय में कुल हड्डियों की संख्या होती है। गाय में कितनी हड्डियां होती हैं? हैं, बता दो। इसका आंसर हो जाएगा 308। इसे याद को कर दरोगे, याद करने की एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। आठ, आठ का उल्टा बन गया बाट। बाट, बाट हुआ बाटनी। सींग गाय का, अगर आठ, आठ का उल्टा बन गया बाट। अगर गाय का एक भी सींग लग गया ना तो तेरी बाट सी बन जाएगी। तेरी बाट, तेरी बाट सी बन जाएगी। बोलते नहीं हरियाणवी में, तेरी बाट सी बना दूंगा। आठ, आठ, आठ का उल्टा बन गया बाट। तेरी बाट लग, आज बोलते नहीं है, आज तो बेटा घर चल तेरी बाट लगेगी। बोलते नहीं है। आठ, 208, आठ का उल्टा बन गया बाट। अब गाय, गाय का एक सींग लगते ही बन जाती है आप, गाय का एक सींग लग गया ना तो आपकी बाट सी बन जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। वैसे ऐसे प्रश्न हरियाणा पुलिस में नहीं आते। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो आपका 15 ये वाला प्रश्न हो जाएगा, 54वां प्रश्न हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी हरियाणा पुलिस में नहीं आते, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रश्न भी नहीं आते। मैं वो मेन प्रश्न करवा रहा हूँ जो हरियाणा पुलिस में आज तक इतिहास में पूछे गए हैं। गाय में पाई जाने वाला अवशोषीय हड्डी। अवशोषीय हड्डी मतलब ऐसी हड्डी है जो काम वाम की में करती नहीं है, खाम खाएं, मतलब बन रही है। वो हड्डी कौन सी हो जाएगी? हड्डी हो जाएगी आपकी, आपकी नहीं, गाय की। हाँ, फीम्बुला। फीम्बुला से बन गया अवशोषीय, अवशोषीय बन गया अवशोषीय। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? अवशोषीय से बन गया सोशी, सोशी से बन गया सोशी, सोशी से बन गया सुशील। सोशी से सुशील भी नहीं बन रहा यार। अवशोषी, 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 अवशोषी हड्डी होती है फैमुला। इसकी आप खुद बना लो यार, मेरे पे तो नहीं बनती यार की मैट्रिक। अगले प्रश्न देखते हैं। गाय में लार बनता है। गाय में कितना लार बनता है? लार, थूक थूक, सलाइवा, चिकना पदार्थ। अब 150 से बन गया 150 से 100। 150 से बन गया 150 से 100। अब जिसके घर में गाय भैंस होती है ना, वो देर से नहीं सोते। अब क्यों नहीं देर से सोते? क्योंकि उन्हें सवेरे जल्दी उठना है। और क्यों जल्दी उठना होता है? गाय को पानी पिलाना होता है, भैंस को पानी पिलाना होता है। 150 से बन गया 150 से 100। अब देर से कौन लोग नहीं सोते? जिनके घर में गाय भैंस होती है वो देर से नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? क्योंकि उन्हें तड़के उठ के भैंसों को दूध को, भैंसों को, गाय को पानी पिलाना होता है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंसर ये हो जाएगा 150 लीटर प्रतिदिन। गाय में पेशाब का पीएच होता है, इसका हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, 7.5 से 8.5। ठीक भाई, अब इसे याद को कर दरोगे, याद को कर दर, याद करने की एक तगड़ी ट्रिक है। सह से बन गया सह, 7 सह से बन गया सड़ा, सह से 7, सह से सड़ा, 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 सड़ा हुआ मतलब जो सड़ गया है, सड़ गया मतलब बदबू आने लग रही है उसमें तो सड़ा। अब गाय में क्या चीज़ निकलती है जो चीज़ सड़ गई होती है? अब पेशाब, पेशाब कैसा होता है? पेशाब सड़े पानी का होता है। सह से 7, सह से सड़ा। पेशाब कैसा होता है? सड़े पानी का होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। गाय में सामान्यतः कितना पेशाब बनता है? इसकी खतरनाक ट्रिक है। 14 से बन गया 14, 14। और पेशाब कहाँ से निकलता है भाई? बना लो भाई, आपकी बनी होगी ट्रिक तो अब आपके माइंड माइंड में आ गई होगी। पेशाब कहाँ से? गाय मतलब भैंस वैंस जो भी मान लो। 14, 14 को हिंदी में बोल लो। पेशाब कहाँ से मतलब सामान्यतः कितना निकलता है? मान लो कहाँ से निकलता है? 14, 14। ठीक है भाई, अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं, विवाद हो जाएगा। ट्रिक बनेगी तो अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। स्वाहा। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीचे बनिए। ऐसे पर्सन हरियाणा पुलिस में को नहीं आवे, छोड़ दो। गाय के लाल रक्त कणिका का पीएच मान। लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी। आरबीसी आरबीसी का कब्रिस्तान बता दो पर्सन में। ठीक है, कमेंट में बता देना। इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये बन गया लाल को। लाल को क्या कहते हैं? लार को। लार को एक और कहते हैं लाला रस। लार को लाला रस भी कहते हैं। और लाला रस से बन गया लाला। और लाला को, और एट, एट का उल्टा बन गया वेट। वेट। और वेट किसको पसंद नहीं होता? वेट करना लाला जी को पसंद नहीं होता। लाला जी को कभी वेट करना पसंद होता है? सुना है कभी लाला जी वेट कर रहे हैं किसी महिला का, किसी का भी, अपनी अपनी एक्स का, एंड का, बैंड का, सेंड का, किसी का भी कर रहे हैं लाला जी? लाला, हाँ। लाल को क्या कहते हैं? लार को लाला रस भी कहते हैं। और लाला रस से बन गया लाला। लाला और एट, एट का उल्टा बन गया वेट। लाला जी क्या करते हैं? लाला जी आज तक लाला जी किसी का वेट नहीं करते, अपने आप निकल लेते चुपचाप। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वाहा। गाय में कुल कितनी कार्पल बोन होती है? यार बड़ा हैंडी पर्सन है। 6। अब इसे याद कर दरोगे? याद करने की ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। कारपुसल से बन गया कार को भी मसल। गाय की बोन ऐसी होती है, कार को भी मसल देती है। गाय गाय कार पल कार मसल कार मसल्स। कार मसल्स पढ़ लो उसे। कारपल कारपल को पढ़ लो कार मसल्स। गाय की बोन इतनी ताकतवर होती है कि गाय को कि कार को भी मसल देती है। क्यों मसल देती है? क्योंकि गाय के सिक्स पैक होते हैं। अगर आपके सिक्स पैक होंगे आप कार को भी मसल दोगे। कार पल से बन गया कार को भी मसल। अब कार को कौन मसल सकता है? जिसके सिक्स पैक होंगे। गाय का दूध पीने के बाद जिसके सिक्स पैक बन जाते हैं। कार पसल से बन गया कार को भी मसल। उसकी बोन कार को भी मसल देती है, जो गाय के दूध के सिक्स पैक बनाता है। बन गई जी ट्रिक खतरनाक। अगले पर्सन की ओर बढ़ते हैं तलाक से। ऐसे पर्सन हरियाणा पुलिस में कौन नहीं आवे? ये तो खैर ये भी ना आवे, ये भी ना आवे। तो भाई जो हरियाणा पुलिस में आने वाले सबसे बेस्ट पर्सन थे, बिल्कुल, जिन जो आ भी सकते हैं और जो हरियाणा पुलिस में आए हुए हैं, जो आ सकते हैं जिनकी संभावना है, और जो हरियाणा पुलिस में आए हुए हैं, वे मैंने पर्सन सारे करवा दिए। इन पर्सनों के बाहर एक भी पर्सन नहीं टकराएगा। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, अब भी बोल रहा हूँ। तो छाती ठोक के आवेगी आवाज़, और कुछ ना ठोक रहा, छाती ठोक रहा हूँ। ठीक है भाई, कदे बुरा मान दियो भाई। भाई हूँ यार, थोड़ी सी बस शरारत कर लेता हूँ आपके आगे। तो भाई इनकी पर्सनों की पीडीएफ आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ भाई, मुझे पता है कि मैंने टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला। मैंने ये है कि मैंने यूज़र नेम डाल रखा है। मैं टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूँगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक भाई। और ये मान लो आपका अक्टूबर में, अगस्त तक आपका हरियाणा पुलिस का पेपर हो लेगा, 100% हो लेगा। तो भाई जो भाई साथी किसी को किसी बैच वैच से पढ़ रहे हैं, अगर उनके अगर वो है अगर अगर मान लो किसी साथी को कोई बैच नहीं लिया किसी ने, तो वो इस सारे एमसीक्यू पढ़ के भी पेपर में झंडे गाड़ सकता है। मैं बता रहा हूँ कि मैं 15% आवे, 10 में से 15% आवेंगे। और मैं बता रहा हूँ इसमें से 9% कर दोगे।
और इसमें से कर दोगे 12 में से 14%। और आपका अगर लक अच्छा रहा तो इसमें से भी 10 में से 10 आ सकते हैं और 15 में से 15 आ सकते हैं भाई। क्योंकि भाई ये प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर है हरियाणा पुलिस के। भले ही आप गूगल पर देख लेना, इन्हें सर्च मार के हरियाणा पुलिस के 101% ये प्रीवियस ईयर ही पाएंगे। क्योंकि भाई मैं खुद तैयारी करने लग रहा हूँ हरियाणा पुलिस की स्पेशल। मुझे पता है भाई, मुझे पता है 2023 की भर्ती में कौन से क्वेश्चन आए थे, 2024 वाली भर्ती में कौन से क्वेश्चन आए थे हरियाणा पुलिस के, 2021 वाली भर्ती में कौन से क्वेश्चन आए थे, 2019 वाली भर्ती में कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई, मुझे पता है हरियाणा पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे। ठीक है भाई, सारे पर्सन करवा दिए हैं भाई। और मैं बता रहा हूँ कि कितने पर्सन हो गए। इसकी क्लास और लगेगी, एक और क्लास लगेगी इसकी। कितनी, एक और कितने पर्सन हो गए, ये हो गए आपके 65 क्वेश्चन हो गए। ये मान लो आपके अभी ये मान लो अभी आपके कितने क्वेश्चन बचते हैं आपके आपके ये मान लो 30 क्वेश्चन, 30 PYQ अभी और बचते हैं। 30 PYQ अभी और बचते हैं। ये मान लो कितना कितना डीप करा रहा हूँ मैं, कितना डीप करा रहा हूँ। 1% नहीं छूट रहा, 1% नहीं। कम से कम ये क्लास होगी आपकी चार, चार तो नहीं, हाँ 4 से या तो 5 क्लास में सिलेबस ख़त्म होगा आपका। खाली खाली गाए गाए का टॉपिक ख़त्म होगा 4 से 5 क्लास में। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे, ट्रिक तो याद करवाएंगे, कोई धक्के वाली बात नहीं है। अगर सारे भाई अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल से थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई। थोड़ा सा प्यार दिखा दो। और वीडियो ने अगर आप अच्छी लगे तो वीडियो तो शेयर कर दो। सारे भाई लांडा ला लो, सरक लो।